बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजे जासु वचन रवि कर निकर मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित मंचासीन नित्य वंदनीय साधु समाज, उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि का अर्थ ही होता है भगवान शंकर की रात्रि। लेकिन आज के दिन में भगवान शंकर ने कौन सी लीलाएं की? भगवान शंकर को देवों के देव महादेव लोग कहते हैं। 33 कोटि देवताओं की चर्चा हम लोग धर्मशास्त्रों में सुनते हैं, पढ़ते हैं। कोटि का अर्थ लोग करोड़ भी लगाते हैं, 33 करोड़। लेकिन यह वास्तविक बात नहीं है। आज तक किसी धर्म ग्रंथों में आपने 33 करोड़ देवताओं का नाम कभी देखा नहीं होगा। कोटि का अर्थ प्रकार है, 33 प्रकार के देवता। 12 आदित्य, आदित्य की संख्या कितनी है? 12। 11 रुद्र, 12 और 11 कितने हो गए? गिनती कीजिएगा, कितने हो गया? 23। 8 वसु, 31 और 2 अश्विनी कुमार, सब मिलाकर ये 33 प्रकार के देवता, 33 कोटि देवता है। रुद्र भगवान शंकर को कहा जाता है। इसका मतलब हुआ भगवान शंकर के 11 अलग अलग रूप हैं। अलग अलग समय में अलग अलग रूप को धारण किया, लेकिन सबका स्वरूप एक ही है। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में मुलाकात हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने समझा कि मैं ही बड़ा हूं। भगवान विष्णु को चाहिए था मुझे अभिवादन करना। अब भगवान विष्णु समझते हैं कि मैं बड़ा हूं। भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे प्रणाम नहीं किया। दोनों देवताओं में आपस में मत में भिन्नता हो गया। भगवान विष्णु ने कहा कि आप शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि आप नहीं करते हैं। मैं सृष्टि करता हूं,
भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पालन करता हूँ, आपको मालूम नहीं है आपका जन्म मेरे नाभि नाल से हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी का जन्म की कथा धर्म ग्रंथों में है। भगवान विष्णु के नाभि नाल से कमल प्रकट हुआ था और उसी कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। बहुत लंबी कथा है। तो हम दोनों में बड़े कौन? वाक्य युद्ध इतना लंबा हो गया कि अब एक दूसरे को मार बैठते हैं। उसी समय दोनों देवताओं के बीच में एक चमचमाता हुआ प्रकाशमयी ज्योतिर्मयी दीवार प्रकट हुआ। दोनों ने कहा कि अब हम दोनों के बीच में एक तीसरा प्रकाशमयी जो दीवार उत्पन्न हुआ है, पहले इसका पता लगाइए। शर्त यही रखा गया, जो इसका पता लगा लेंगे वे ही बड़े होंगे हम दोनों में। भगवान ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण किया। हंस के रूप को धारण करके वो ऊपर की ओर गए। भगवान विष्णु बराह का रूप धारण करके नीचे की ओर गए। न तो भगवान ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर गमन करते करते उनका अंत कहाँ हुआ था पता नहीं लगा पाए, और न तो भगवान विष्णु उस चमचमाती हुई दीवार ज्योतिर्मयी दीवार की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसका नींव कहाँ है, नहीं पता लगा पाए। दोनों फिर वापस आए ऊपर से नीचे की ओर। हंस के रूप में भगवान ब्रह्मा जी और बराह के रूप में भगवान विष्णु नीचे से ऊपर की ओर। फिर एक जगह दोनों का मिलन हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं पता लगा लिया। भगवान विष्णु ने सत्य का मार्ग अपनाया। भगवान विष्णु ने कहा इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है मैं पता नहीं लगा पाया। उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं और ये विष्णु भगवान सत्य बोल रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु की सर्वत्र पूजा होगी। भगवान ब्रह्मा जी की पूजा सर्वत्र नहीं होगी। भगवान विष्णु के नाम पर घर घर में ठाकुरवाड़ी होंगे। भगवान ब्रह्मा जी के लिए कहीं पर मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मात्र एक पुष्कर जाएंगे आप, वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, बाकी हर जगह आपको मंदिर नहीं मिलेगा। वहाँ मंदिर होने का कुछ विशेष कारण भी है, क्योंकि प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा जी स्वयं आकर वहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए वहाँ पर उनका मंदिर है। आकाशवाणी के माध्यम से कहा गया न तो आप बड़े हैं न तो ये बड़े हैं। बड़े कौन हैं? ये प्रकाशमय दीवार, वही क्या है? भगवान शंकर। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रकृतम स्थितम सर्वदेहिनाम। बिंदु और नाद की उपासना जो करते हैं वही भगवान शंकर के परम भक्त हैं। ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी जो दीवार है वह हम आपके शरीर के अंदर में है। गुरुदेव ने कहा खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। जो दृष्टिवान होंगे वही उस प्रकाशमयी दीवार को अर्थात भगवान शंकर और माता पार्वती को प्राप्त कर सकते हैं। यह शरीर ही शिवालय है और इस शरीर के अंदर में दशम द्वार में भगवान शंकर ने शिव संहिता में स्पष्ट कहा सिरह कपाले रुद्राक्ष। सिर कपाल के बीच में रुद्राक्ष है, उसमें बहुत महीन छिद्र है, विवर्ण है। उस छिद्र में जो प्रवेश करते हैं प्रथम बार उनको माता पार्वती का दर्शन होता है। फिर बिंदुमयी पार्वती के ऊपर में नाद स्वरूप परम रूप परमात्मा शंकर का दर्शन होता है। बिंदु में तह नाद बोले ऋण दिवस सुहावनम।
वह बिंदु कहीं बाहर में नहीं है। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे निशब्दमम परमम पदम। अक्षर का बीज क्या है? बिंदु है। हम आप कोई अक्षर लिखते हैं, वर्णात्मक अक्षर यदि हम आप लिखते हैं तो कलम की नोक कॉपी पर जब रखते हैं तो पहले क्या बनता है? बिंदु बनता है। संपूर्ण संसार में आप कलम को घुमाइए, फिर जहां आप स्थिर करेंगे, जहां आप रुकेंगे, वहां पर भी बिंदु ही बनेगा। संपूर्ण संसार बिंदु से उत्पन्न हुआ है और बिंदु में ही समाहित हो जाता है। आपने मंत्री जी से सुना भी है, बहुत सुंदर बात, गिनती की बात नहीं कि एक से प्रारंभ होती है। लेकिन जहां तक मैंने गणित को पढ़ा तो मेरे एक टीचर थे, उसने बताया था कि एक से भी पहले कोई अंक होता है। वह कौन सा अंक है? शून्य है। नहीं, दो तरह के अंक हम पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। इसका मतलब यह हुआ वह 0 से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है। इसको सिद्ध है अमेरिका में रामकृष्ण देव जी महाराज के परम शिष्य विवेकानंद जी महाराज ने सिद्ध करके दिखाया। उनको समय 0 मिला था। नहीं, उसी 0 पर बोलते गए, बोलते संपूर्ण भारतीय वेदांत उसी 0 पर है। आप शिव पार्वती संवाद पढ़ेंगे, वहां पर भगवान शंकर भगवान राम के बारे में बतलाते हैं। तब वो कहते हैं भगवान राम कुछ करते नहीं है। करते कौन है? माता सीता जी सब कुछ करती है। माता सीता जी कौन है? शक्ति स्वरूपा नहीं, वही माया स्वरूपा है। परब्रह्म परमात्मा कुछ करते नहीं है। उनकी जो शक्ति स्वरूपा है, अद्या शक्ति है, वह बिंदुमयी है, वह प्रकाशमयी है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी। जो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं वही सही मायने में महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार से एक वर्ष में 12 शिवरात्रि होते हैं। कितने होते हैं? 12। हर एक महीने शिवरात्रि होता है, लेकिन आज महाशिवरात्रि है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि होता है। बाकी 11 जो बचे वो शिवरात्रि और ये महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा अनंत है। अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग रूप से हम लोग पढ़ते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था देव और दानव के माध्यम से, तो कालकूट जहर वही महाशिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुआ था। 9 देवता 9 दानव, किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया। भागे भागे सभी लोग भगवान शंकर के पास आए, भगवान शंकर से निवेदन किया। भगवान शंकर ने जगत कल्याण के लिए, संसार कल्याण के लिए वह कालकूट जहर पान किया था। कहा जाता है कि वह दिन भी महाशिवरात्रि का ही था। इसलिए सभी संसार के लोगों ने, सभी देवताओं ने, सभी असुरों ने उसी दिन भगवान शंकर का अभिषेक किया था। नहीं, देवताओं के द्वारा उसी दिन महाशिवरात्रि के दिन से प्रारंभ पूजा हो गई, ऐसी मान्यता है। शिव महापुराण में एक और कथा है, समय कम है, मैं सिर्फ संकेत कर देता हूं। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। शिकारी का काम होता है पशु पक्षियों को मारना जंगल में। उनका और कोई व्यवसाय नहीं था, लेकिन रोज शिकारी मिलना दुर्लभ है। वह शिकारी जंगल जाता था, शिकार करता था, उसी से भरण पोषण होता था। लेकिन उनके परिवार के सदस्य बहुत अधिक थे। परिवारों का भरण पोषण करना भी तो धन चाहिए। इसके लिए वो क्या करता था, अपने ही गांव में एक साहूकार था,
उसी साहूकार के यहाँ वो धन संपत्ति लेकर, सामग्री लेकर अपने परिवार को लालन पालन करता था। धीरे धीरे उनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया। बारंबार साहूकार आते थे उनके घर पर, शिकारी के यहाँ, चित्रभानु के यहाँ, कि लाओ मेरा कर्ज वापस करो। कोई भी कर्ज आपको देंगे एक समय के साथ देंगे, समय के अंदर में आप वापस नहीं करेंगे तो फिर बारंबार वो आपके पास आएंगे, तगादा करेंगे वो। अब डर के मारे वो घर सुबह सुबह छोड़ देता था। इस तरह से बहुतों दिन उन्होंने साहूकार से लुक छुप जीवन बिताया। एक दिन संजोग ऐसा लगा, साहूकार सुबह सुबह आ गए उनके घर पर, वो सोया हुआ था और उस चित्रभानु शिकारी को पकड़ लिया। साहूकार बहुत क्रोधित था। नहीं देना है तो बोल लेना कि नहीं दूंगा, लेकिन ये झूठ बोलता है। गांव समाज के लोगों को लिया और उस शिकारी को पकड़कर गांव के बाहर में एक प्राचीन शिव मंदिर था। क्या था? प्राचीन शिव मंदिर था। उसी शिव मंदिर के अंदर में, शिव मठ में, उस शिकारी को हाथ पांव बांधकर छोड़ दिया। बिना खाए पिए वह बेचारा शिकारी शिव मंदिर के, गांव का कोई व्यक्ति जाता भी नहीं था। साहूकार को क्या पता कि आज शिवरात्रि का पर्व है। वो समझा था कि गांव से दूर है, इधर कोई आएगा नहीं, इनके परिवार वाले लोग खोजेंगे, मेरे पास आएंगे तो पहले धन वापस लेंगे तो फिर उनको मुक्त कर देंगे। संजोग क्या हुआ, संध्या काल में गांव समाज के लोग, नहीं, महिला पुरुष सभी लोग उसी मंदिर में पूजा करने के लिए गए। शिवरात्रि का पर्व था। शिवरात्रि के पर्व में रात्रि में पूजा की प्रधानता है, दिन में पूजा की प्रधानता नहीं है। सभी लोग गए। गांव के जो महात्मा थे, महात्मा भी गए, जिसको पंडित ब्राह्मण बोलते हैं। वहां क्या देखा कि वही शिकारी को हाथ पांव बंधा हुआ, नहीं, बंधन में पड़ा हुआ है। पूछा किसने बांधा, तो उसी साहूकार का नाम आया। साहूकार को बुलाया गया। साहूकार से पूछा गया गांव के समाज के लोगों ने कि आपने ऐसा क्यों किया। उसने पूरी कथा कहकर सुना दिया। गांव समाज में जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे, जो ब्राह्मण थे, उसने कहा कि इस व्यक्ति को मुक्त कर दीजिए, आज शिवरात्रि का पर्व है और आपने इसको पशु की भांति इसको बंधक बनाकर शिव मंदिर के अंदर डाल दिया। शिकारी ने भी प्रार्थना किया, हे साहूकार मुझे छोड़ दीजिए, आज मैं वचन देता हूं कल कहीं से कहीं मैं धन लाकर आपको वापस कर दूंगा। जब तक मैं धन वापस नहीं करूंगा तब तक मैं अपना घर नहीं जाऊंगा। साहूकार ने कहा, सोच लो, आज शिवरात्रि का दिन है, झूठ मत बोलना, बार बार तुम झूठ बोलते हो। गांव समाज के सामने, उस महात्मा जी के सामने उस शिकारी को मुक्त कर दिया गया। भर दिन तो बिना खाए पिए था। उपवास हुआ कि नहीं हुआ? भर दिन उनका उपवास हो गया। गांव समाज के लोगों ने उस मंदिर के अंदर में रात्रि में पूजा अर्चन किया। वह शिकारी जंगल की ओर गया, बिल्कुल घनघोर जंगल की ओर, कि रात्रि में ही शिकारी करना है। एक सरोवर के पास गया, प्राचीन सरोवर। उस सरोवर के मेढ़ के पास एक विशाल प्राचीन वृक्ष था, बेल्लव वृक्ष, बेल का वृक्ष था। उसी बेल वृक्ष पर वह चढ़ गया हथियार लेकर, धनुष बाण लेकर। प्राचीन काल की बात है, धनुष बाण लेकर, तरकस में बहुत सारे तीक्ष्ण बाण लेकर वो चढ़ गए उसी पर। व्यवस्था करने लगे कि रात में यहीं पर रहना, क्योंकि रात्रि में जंगल में नीचे नहीं रहा जाता है, हिंसक प्राणी होते हैं। इसलिए वो वृक्ष पर चढ़ गए, जहां पर अपना बैठने के लिए स्थान बना रहा था, जो टहनी आदि थी, तोड़ तोड़ कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। देव संजोग से उस बिल्लव वृक्ष की जड़ में एक प्राचीन शिवलिंग था। क्या था? शिवलिंग। अनजाने में शिकारी चित्रभानु को ज्ञान नहीं है कि यहां पर
शिवलिंग है। अनजाने में पत्ते को तोड़ तोड़ कर, टहनी को तोड़ तोड़ नीचे गिराने लगा और शिवलिंग के ऊपर ही जाकर गिरा। बहुत वर्षों से उस शिवलिंग के ऊपर आज तक कोई बेलपत्र नहीं चढ़ाया था। अनजाने में उस शिकारी के माध्यम से पूजा हो गई। महाशिवरात्रि के दिन नियम क्या होता है? दिन में कितने पहर होते हैं सबको मालूम होगा। रात दिन मिलाकर 24 घंटे, 24 घंटे में 8 पहर होता है। रात्रि में 4 पहर दिन में। तो महाशिवरात्रि के दिन ऐसा नियम है, रात्रि में जो पूजा होती है 4 पहर में पूजा होती है। 4 बार, एक पहर में 4 बार पूजा होती है। यदि आप लोगों ने शिवरात्रि में पूजा अर्चन यदि किए होंगे तो मालूम होगा। प्रथम पहर में पूजा होती है, फिर दूसरे पहर में, फिर तीसरे पहर में, फिर चौथे पहर में। और चारों पूजा अलग अलग नियम से होता है। अलग अलग पदार्थों का अभिषेक होता है। जल का अभिषेक अलग होता है, दूध का अलग होता है, नहीं, चंदन मक्खन आदि से अलग होता है। चारों पूजा में अलग अलग अभिषेक होता है। तो प्रथम पहर में उस शिकारी के द्वारा अनजाने में बेलपत्र से अभिषेक हो गया। करीब रात्रि 9 के बजने वाला ही था। एक मृगा, गर्भणी मृगा जल पीने के लिए उसी सरोवर के निकट आए। शिकारी ने देखा कि अच्छा आज अवसर है। भगवान शंकर के मंदिर में मुझे बांध कर रखा गया था, लगता है कि भगवान शंकर की ही कृपा है हमारे ऊपर, आज शिकार मिल गया। जैसे धनुष पर बाण अनुसंधान किया, वह मृगा जो गर्भणी थी मनुष्य की भाषा में बोलती है, महाराज मुझे मत मारिए, मैं प्यासी हूँ, मैं जल पान करने के लिए यहाँ आई हूँ, मैं गर्भणी हूँ, मेरे घर में बच्चे पल रहे हैं, मैं अभी अभी कुछ क्षणों में प्रसव करने वाली हूँ, आप मुझे मारना चाहते मार दे, लेकिन मेरे साथ मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। मैं वचन देती हूँ कुछ घंटों के बाद मैं प्रसव करूंगी, प्रसव करने के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप मुझे शिकार कर लेंगे। शिकारी के अंतःकरण में परिवर्तन होता है। अहिंसा परमो धर्म। शिकारी के हृदय में परिवर्तन हुआ। शिकारी ने समझा कि चलो आज शिवरात्रि का पर्व है, चलो आज नहीं मारेंगे तो क्या होगा, देखा जाएगा, कल साहूकार आएंगे फिर देखा जाएगा। उस गर्भणी मृगा को वो छोड़ दिया, बोले ठीक है जाओ। मन में पश्चाताप भी हुआ, बहुत दिनों के बाद एक शिकार मिला, वो भी हम छोड़ दिया। अपने ऊपर ही उनको क्रोध आ रहा था, फिर बिल्व वृक्ष के टहनी को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकना शुरू किया। दूसरे पहर में भी पूजा हो गई। मध्य रात्रि को एक फिर मृगा आई जल पीने के लिए। शिकारी ने देखा कि एक मृगा और आई है, फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही निशाना मारने ही वाला था, वह गर्भणी मृगा फिर मनुष्य की भाषा में बोलती है, भाई मुझे मत मारो, मैं अभी अभी ऋतु से निवृत्त हूँ, इस समय मुझे अपने पति से मिलना बहुत आवश्यक है, मैं पति से मिलकर फिर वापस आ जाऊंगी, मैं वचन देती हूँ, अब कुछ समय का मुझे वक्त दे। आप मारना ही चाहते मुझे आप मार लें, लेकिन कम से कम इस समय आप मुझे मत मारें, मैं पति से मिलकर मैं फिर वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगा को भी छोड़ दिया। फिर मन में पश्चाताप हुआ। आप देखते होंगे जब कोई व्यक्ति कुछ उनके द्वारा कुछ गलती होती है तो वो अनजाने में या तो पैर खुजलाएंगे या अपने ऊपर ही गुस्सा आएगा। इसी तरह से गुस्सा उनको भी आया
कि आज कैसा संजोग लग रहा है, शिकार तो बारंबार मिल रहा है लेकिन बारंबार मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है। फिर वो बेल पत्ते को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकना शुरू किया। 2 पहर तो पार हो गया ने, तीसरा पहर 3 बज रहा था। अब की बार एक हिरने 2-2 बच्चे को लेकर फिर पानी पीने के लिए आई। इनका मन तो बड़ा प्रसन्न हो गया, चलो 2 को तो मैंने छोड़ दिया, अब की बार एक ही बार 3 आ गया है, तीनों को छोड़ेंगे नहीं। फिर धनुष पर जैसे ही बाण चढ़ाकर मारना ही वाला था, वह हिरनी फिर से बोलती है, अरे भाई, यदि आपने मुझसे पहले 2 हिरनी को आपने छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दीजिए, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी माँ हूं, मेरा कर्तव्य है कि दोनों बच्चे इनके पिताजी के पास में छोड़कर आ जाऊंगी, मुझे आप मार लेना, इस मेरे बच्चे को मत मारिए, मैं इनके पिताजी की खोज के लिए मैं यहां तक आई। उस शिकारी को फिर दया आ गई, बोले ठीक है जाओ, वचन याद रखना, फिर वापस आ जाना। उसके बाद अब सुबह सुबह होने वाला था, चौथे पहर की पूजा का समय। फिर वो वही अनजाने में बिल्ला वृक्ष के पत्ते को तोड़कर नीचे फेंकना शुरू किया। अब की बार एक बड़ा ही सुंदर काला हिरन वहां पर जल पीने के लिए उसी सरोवर के पास आया। शिकारी का मन तो इतना प्रसन्न हुआ, काला हिरन, हिरन में काला हिरन सबसे सुंदर होता है, बहुत बहुमूल्य, उनके चमड़े जो होते हैं ना बहुत कीमती वाला होता है काला हिरन। जैसे धनुष पर फिर बाण चढ़ाया मारने के लिए, वह काला हिरन भी बोलता, अरे भाई, यदि मुझसे पहले आपने 3 हिरनियों को आपने जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दीजिए। क्यों? ये तीनों हिरनियां मेरी पत्नी है, यदि आपने उन तीनों हिरनियों को यदि आपने मार डाला है तो मुझे भी मार डालिए, यदि उन तीनों को आपने छोड़ दिया है, यदि आप मुझे मार देंगे तो वे लोग तो मुझे ही खोज रहे होंगे, इसलिए हम अपने परिवार वालों से मिलकर मैं वापस आ जाऊंगा। तब तक सुबह हो गया। उसी समय उनकी अंतःकरण में हिंसा का भाव समाप्त हो गया। उस बिल्व वृक्ष के जड़ में जो प्राचीन शिवलिंग था उससे भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर प्रकट हुए और वो चारों के चारों 3 हिरनियां, 2 उनके बच्चे और 1 वो काला हिरन, सभी लोग वहां आ गए। लेकिन अब उनके अंदर में हिंसा का भाव नहीं है। शिव महापुराण में इस कथा को दिखाते हुए ये शिक्षा दिया गया है, इसके अंदर अध्यात्म है। ये पौराणिक कथा तो है कि अनजाने में शिवलिंग के ऊपर में बिल्व वृक्ष के पत्ते को गिराते गिराते उस शिकारी के अंदर में अहिंसा का भाव आ गया, उनका हृदय बदल गया, अब भगवान शंकर का दर्शन हो गया उनको, अब उनको मुक्ति मिल गई। तो न जाने हजारों हजार लोग रोज शिवलिंग के ऊपर लाखों पत्ते अर्पण करते। क्या सबको भगवान शंकर का दर्शन हो गया? क्या सबको मुक्ति मिल गई? नहीं। संकेत क्या है? वह बिल्व वृक्ष क्या है? हम आपका शरीर बिल्व वृक्ष है। उपनिषद में आया है मानव का शरीर उल्टा वृक्ष है। क्या है? उल्टा वृक्ष है। वृक्ष का जड़ नीचे रहता है धरती के अंदर, टहनियां बाहर में, और मानव का शरीर का जड़ क्या है? सिर उनका जड़ है। नहीं, सिर इसका ऊपर, हाथ पांव इनकी टहनियां। तो मानव का शरीर उल्टा वृक्ष है। वृक्ष के जड़ में, मानव का वृक्ष का जड़ कौन सा हो गया? माथा, सिर। तो इस सिर के जड़ में वह शिवलिंग है। संकेत समझिए,
शिव लिंग है कहाँ? जैसे वहां पर बिल्व वृक्ष के जड़ के अंदर था, नहीं, गुप्त था, शिकारी को पता नहीं था। उसी प्रकार से इस सिर कपाल के बीच में वह शिवलिंग है, मानव मस्तिष्क के बीच में शिवलिंग है, वह गुप्त है, नहीं। अब बिल्व वृक्ष को आप देखेंगे, बिल्व पत्ते को, उसमें 3, एक ऊपर का पत्ता और 2 दाएं बाएं, नहीं। ये हमारी दोनों आँख दाएं बाएं पत्ते का भाग है, और बीच में जो है वह बीच वाला भाग है। समझ रहे हैं? जहाँ पर आप बिल्व पत्ते को देखेंगे ना, बिल्व पत्ते को, जहाँ से तीनों टहनी, तीनों पत्ता का जो टहनी मूल है एक ही जगह से निकलता है। संतों ने संकेत किया है, दोनों आँखें दाएं बाएं पत्ते का भाग है, और बीच में जो त्रिशूल वाला जो भाग है, नुकीला पत्ता, वही शिव नेत्र है। उस शिव नेत्र के अंतःकरण में भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान है। किस रूप में? बिंदु और नाद के रूप में। आप शिवलिंग को देखेंगे, ऊपर से नाद और चारों बगल से जलधरी होता है। जलधरी ही माता पार्वती का प्रतीक है, ऊपर से जो नाद है भगवान शंकर का प्रतीक है। तो पौराणिक कथा में जो हम आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, यह एक सांकेतिक है, वास्तविक तो शरीर के अंदर है। तो हम आप भी चाहते हैं सही माने में महाशिवरात्रि में भगवान शंकर की उपासना किया जाए। तो हमारे गुरुदेव ने कहा, जिस प्रकार से 4 पहर में 4 विधि से पूजा होती है भगवान शंकर की अंतिम पूजा, उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव ने उस परम गुरु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 4 विधि बतलाई। कौन कौन? पहला मानस जप, दूसरा मानस ध्यान, तीसरा मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग, बिंदु ध्यान, और फिर शब्द अभ्यास। ये संत मत की जो 4 साधना पद्धति है, यही 4 पहर की पूजा है। ठीक है। और रात्रि का भाव क्या है? जब आंख बंद करते हैं, आंख बंद करने के बाद ही अंधकार दिखाई पड़ता है, उसी अंधकार में देखना है। नहीं, गुरुदेव ने कहा दोनों नेत्रों के बीच में दौनैन नासा मध्य सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। बारंबार देखते देखते वह बिंदु का दर्शन होगा, माता पार्वती का दर्शन हो गया। जब माता पार्वती मिल जाएंगे तो भगवान शंकर अलग रहेंगे क्या? अलग नहीं रहेंगे, क्योंकि माता पार्वती भगवान शंकर एक ही जगह रहते हैं। आप भगवान शंकर की तस्वीर को आपने देखा होगा, एक ही शरीर में आधे भाग में माता पार्वती का और आधे भाग में भगवान शंकर का। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? बिंदु और नाद दोनों एक ही जगह रहते हैं। सही मायने में महाशिवरात्रि पर्व मनाने का सौभाग्य तब प्राप्त होगा जब साधक अंतःकरण में बिंदु और नाद को दर्शन करे, नाद श्रवण करे। तो हम आप सही मायने में महाशिवरात्रि का पर्व मना लेंगे, फिर मुक्ति मिल जाएगी। जिस प्रकार से वह शिकारी कौन था? वह शिकारी हम आप हैं। ठीक है, वह शिकारी हम आपका मतलब यह सूरत, यह जीवात्मा, जीवात्मा के अंदर में हिंसा की भाव है। 5 विषयों में यह इतना पाप कर्म किया है। और वो साहूकार कौन है? साहूकार वह जमराज है। नहीं, जमराज बार बार मांगने आता है, नदी किनारे घर किया, कर्जा ले ले खाए, कर्जदार जब मांगन आवे, घुसक नदी में जाए। इंगला पिंगला के बीच में जो सुषमना है, उसी में घुस जाना है। फिर कर्जदार आते रहेंगे, जमराज आते रहेंगे, पकड़ नहीं पाएगा। एक दिन के लिए उनको मोहलत मिला था। मोहलत किसने दिया था? उस गांव के जो पंडित जी थे, नहीं, ब्राह्मण जो थे। ब्राह्मण का मतलब संत, जो ब्रह्म को जाने वो संत। उस साहूकार से छुट्टी मुक्ति किसने दिलाया था? उस ब्राह्मण ने दिलाया था। नहीं, उसी प्रकार से यदि हम आप भी संत के पास जाएंगे, संत की युक्ति से यदि हम आप ध्यान करेंगे, तो हम आपके अंदर भी भगवान शंकर माता पार्वती मिलेंगे। हम आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।